ये वर्ड टैक्सोनॉमी आज से पहले भी आपने कई जगह पढ़ा होगा। क्या आप इसका मतलब मुझे बता सकते हैं? अगर आपको इसका मतलब पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टैक्सोनॉमी होती क्या है? टैक्सोनॉमी के अंदर आता क्या है? इन सभी क्वेश्चंस का जवाब लेते हुए हम आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। इसकी 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, ये 3rd वीडियो है। इसके बाद अगर आपको पीवाईक्यू वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई देखिए, टैक्सोनॉमी एक वर्ड होता है, टैक्सा से बना है। टैक्सा का मतलब क्या होता है? कोई ग्रुप, कोई कैटेगरी, कोई यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको टैक्सा कहते हैं। एंड उस टैक्सा वर्ड से टैक्सोनॉमी वर्ड बना है। क्लियर? अब टैक्सोनॉमी जो है उसके 4 पिलर्स हैं, यानी इसके बेसिस पे अपन किसी एनिमल, किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे। मान लो तुम कहीं घूम रहे हो, तुम्हें कोई नया एनिमल मिल गया, ठीक है? अब तुम्हें पता कैसे चलेगा ये है क्या? तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर देखेंगे कि उसमें क्या क्या कैरेक्टर है। क्या उसके ऊपर 2 एंटीना है? क्या उसके बहुत सारे पैर हैं? क्या उसकी बॉडी सेगमेंटेड है? इन सभी क्वेश्चन का जवाब मिलते ही आपको उसके कैरेक्टर पता चल जाएंगे। क्लियर? करेक्टर पता चलने के बाद आप उसकी डिस्कवरी करोगे तो आपको पता चलेगा, आप उसको आइडेंटिफाई करोगे कि भाई अगर उसके एंटीना है तो वो कॉकरोच है, इस तरीके से। बात क्लियर? और अगर कॉकरोच है तो वो किसके अंदर आएगा? आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर आएगा। तो इस तरीके से किसी ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले कैरेक्टर देखे जाते हैं, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि भाई है क्या चीज, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है कौन से फाइलम के अंदर ये आएगा। बात क्लियर? अब देखिए, फिर उसका क्या लिखा जाता है? नाम। नोमेनक्लेचर के लिए मैंने आपको बताया था आईसीबीएन, आईसीजेडएन ये संस्थाएं होती है जो इनका नाम रखती है। अगर प्लांट है तो आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। अगर एनिमल है तो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इस तरीके से बैक्टीरिया की अलग से संस्था, सबकी अलग अलग है। तो ये 4 चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब देखिए, जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है, आज की जो टैक्सोनॉमी है, उसके अंदर ऑर्गेनिज्म को 5 पिलर्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। ए बी सी डी ई से अपन याद रखेंगे। ए से एनाटॉमी यानी अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे पहले उसका। बी से बाहर का स्ट्रक्चर देखेंगे यानी मोर्फोलॉजी। सी से सेल स्ट्रक्चर देखेंगे। डी से उसका डेवलपमेंटल पैटर्न देखेंगे, वो किस तरीके से डेवलप हो रही है, ठीक है? ई से उसका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लेंगे अपन। तो इन सब के बेसिस पे मॉडर्न टैक्सोनॉमी दी गई है। क्लियर? ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन क्या है? ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन बताओ। नहीं पता? अगर कोई चीज खाने की है तो उसको फूड में रख दिया जाता था। अगर कोई चीज चलाने के काम आ रही है, कोई चीज व्हीकल के रूप में यूज ली जा रही है तो उसको व्हीकल का नाम दे दिया कि भाई ये सब चीज ट्रांसपोर्ट में काम आएगी। पहनने की चीज है, शेल्टर में काम ले देते थे। मतलब इन चीजों के बेसिस पे बस इनको बांट दिया, कोई फिक्स नहीं था। क्लियर? इसके बाद आती है अपनी सिस्टमैटिक वर्ड। सिस्टमैटिक क्या है? सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी से एक बड़ा ग्रुप है, क्योंकि इसके अंदर टैक्सोनॉमी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी आती है, किस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है वो सब भी इसके अंदर आता है। क्लियर? तो सिस्टमैटिक का मतलब, ये लैटिन वर्ड सिस्टमा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। बात क्लियर? अब देखिए, जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है इसके अंदर टैक्सोनॉमी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आती है। बस इतना ही है सिस्टमैटिक के बारे में। इसके अंदर हर चीज को सिस्टम से अरेंज किया जाता है। इसके बाद देखिए, ये टैक्सोनोमिक हायरार्की क्या होती है भाई? टैक्सोनोमिक हायरार्की वो होती है जिसके अंदर हम अरेंज करते हैं टैक्सोनोमिक कैटेगरी को एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में। या तो उसको अपन असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, लगाएंगे, या फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे कि टैक्सा, बता रही हूं कि टैक्सोनोमिक हायरार्की है क्या। टैक्सा ग्रुप, कैटेगरी, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। टैक्सा जो है मैंने आपको बताया था, ग्रुप हो सकता है किसी भी स्पीसी, इन सब का, ठीक है ना? ग्रुप, कैटेगरी, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 7 कैटेगरी मानी गई है टैक्सा की। कौन सी? एक ट्रिक लगाई है कि पोर्ट क्लीन और फैमिली गेट सिक, ठीक है? कीप से किंगडम, पोर्ट से फाइलम, फाइलम जो होता है एनिमल्स के लिए यूज आता है, और डिवीजन प्लांट्स के लिए। क्लीन से क्लास, ऑर्ड से ऑर्डर, फैमिली से फैमिली, गेट से जीनस, सिक से स्पीसीज। क्लियर? बहुत फेमस ट्रिक है, हर जगह मिल जाती है आपको। अगर हम किंगडम से स्पीसीज तक जाते हैं तो सिमिलरिटी बढ़ती है, ठीक है? और अगर स्पीसीज से किंगडम तक जाते हैं तो सिमिलरिटी घटती है और डिफरेंस बढ़ता है।
ठीक है, क्योंकि स्पीसीज में तो सभी वो ऑर्गेनिज्म आते हैं ना जो सेम सेम दिखते हैं। बात समझ रहे हो? ठीक है। अब देखिए हायरार्की का मतलब क्या होता है। एक पूरा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जिसके अंदर हम किसी प्लांटी या एनिमल किंगडम को बांटते हैं। प्लांटी एक किंगडम है जिसके डिवीजन हुए हैं 5, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। उसकी 2 क्लासेज है, मोनोकोट और डाइकोट। उसके 2 ऑर्डर है डाइकोट के, पोलीमेनियल्स, रोजेल्स। पोलीमेनियल्स की 2 फैमिली है, सोलेनेसी और कॉन्वुलेसी। ये एसी वर्ड फैमिली के लिए यूज किया जाता है। और जो कॉन्वुलेसी है उसके जीनस 3 है, सोलेनम, पिटूनिया और दतूरा। एंड सोलेनम की स्पीसीज भी है, ट्यूबरसम, मेलंजीना। क्लियर? तो ये कंप्लीट जिसके बेसिस पे हम बांटते हैं इसको हायरार्की कहा जाता है। एक कंप्लीट क्या बन जाता है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बन जाता है। क्लियर? ऐसे ही एनिमल्स का बनता है, उसके अंदर सबसे पहले कितने फाइलम होते हैं, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफेरा, एस्केलमेंथीज, प्लेटीहेलमिन्थीज, कोर्डेटा, एनेलिडा, ये सब होते हैं ना, उन्हीं को कहते हैं। उसके बाद वो भी क्लास में बढ़ते हैं, फिर वो भी ऑर्डर में बढ़ते हैं। इस तरीके से उनका भी एक हायरार्की बनके तैयार होता है। क्लियर? अब देखिए इसके अंदर लास्ट दे रखा है आपको मैन, मैंगो, हाउस फ्लाई, वीट। इनके बारे में आपको याद करना है कि भाई इनके नेम क्या क्या है। मैन को साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस कहा जाता है, मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका कहा जाता है, हाउस फ्लाई को मस्का डोमेस्टिका कहा जाता है, वीट को ट्राइटिकम एस्टिवम कहा जाता है। क्लियर? अब ये जो होमनिडी है ये इसकी फैमिली है, किसकी? होमो सैपियंस की। इसके अंदर मस्किडी, मस्का से मस्किडी, होमो से होमनिडी। क्लियर? और इसके अंदर पोएसी फैमिली है और इसके अंदर अनारकार्डियेसी फैमिली है। बात क्लियर हो गई? अब देखिए इसके अंदर जो ऑर्डर है वो सेपनीडेल्स है, इसके अंदर प्राइमेटा है, इसके अंदर डिप्टेरा है और इसके अंदर पोएल्स है। क्लियर? इसके बाद मैंगो डाइकोट में आते हैं, वीट मोनोकोट में आते हैं। ठीक है, हम जानते हैं मैन किसके अंदर आते हैं, मैमेलिया के अंदर आते हैं, तो वो क्या है उनका किंगडम है। ठीक है, फाइलम है उनका। मैन किस में आते हैं आपके, मैमेलिया में। मैंगो किस में आ जाएगा आपके, एंजियोस्पर्म में। हाउस फ्लाई किस में आ जाएगी आपकी, आर्थ्रोपोडा में। इंसेक्ट्स उसके अंदर ही आते हैं। ठीक है, ऐसे ही वीट। तो इस तरीके से इन सबको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों आज का ये सेशन खत्म होता है और आपका पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके अगर पीवाईक्यू चाहिए तो आप कमेंट सेशन में जरूर कमेंट करें, हम आपके लिए पीवाईक्यू की वीडियो लेके आएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।